बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 फरवरी पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 68। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और सबसे पहले, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पूरी लिस्ट कौन कौन अडयाला के एहतजाज में शरीक हुआ और कौन कौन नहीं हुआ, पूरी लिस्ट तमाम लीडरान के नाम, उनके हलके, उनके इलाके आपके सामने रखेंगे। अब हम वो मुश्किल वादा आपके साथ पूरा करने जा रहे हैं। यकीनन इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी दोस्तियां टूट जाएंगी, बहुत सारे लोग नफरत करेंगे, खिलाफ बातें भी करना शुरू कर देंगे, शायद हुक्का पानी भी बंद कर दें। आपके लिए मुश्किल होता है जब आपके अपने घर के अंदर से, मीन आपकी अपनी पार्टी के अंदर से लोग आपके खिलाफ बात करें। इस व्लॉग और इससे पिछले 1-2 व्लॉग्स के बाद ऐसा काम कसरत से पहले ही शुरू हो चुका है। जो रही सही कसर है वो अब हो जाएगी, लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस मुश्किल काम को भी हम ही अपने कंधों पर इंशाल्लाह उठाएंगे। याद कीजिए, आसिम मुनीर साहब का जब कोई नाम नहीं लेता था, 1-2 जो व्लॉग्स करने वाले लोग हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गलत नहीं तो आदिल राजा लेते थे, हैदर मेहदी लेते थे, वकार मलिक लेते थे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि उनका पाकिस्तान के मीडिया के अंदर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर उस तरह का स्टेक नहीं है। जिन दोस्तों का मीडिया और पॉलिटिक्स के अंदर स्टेक है, उनके लिए इन तमाम चीजों को जांचना और दूररस उनकी जिंदगी पर क्या असरात होते हैं उनको देखकर फैसले करना ज्यादा जरूरी होते हैं। उस वक्त हमने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेना शुरू किया, नाम लेकर तनकीद करना शुरू की। उस वक्त ज्यादातर यही लफ्ज इस्तेमाल होता था, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। यहां एक नाम भूल गया, मोईद पीरजादा साहब भी बहुत ही तवातर के साथ नाम ले रहे थे, पहले से ले रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहकर उस वक्त पुकारते थे। हमने भरपूर तरीके से इस दीवार के अंदर तब शगाफ बनाया था, अब वो शगाफ बन चुका और अब आपको बहुत सारे दोस्त जो हैं उनका नाम लेकर उन पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। एक दफा फिर इस चीज का भी बेड़ा आज उठाते हैं, देखते हैं ये मामला कहां तक चलता है। इसलिए मुश्किल लिस्ट है जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े खानदानों के साहबजदगान हैं, मीन जो वहां पर तशरीफ नहीं रखते थे वो खुद माफी दे देंगे, तो उनके बड़े बुजुर्ग कल को हमको माफी नहीं देंगे। तो इसलिए बहरहाल जैसे आपसे वादा किया था, लिस्ट भी सामने रखना जरूरी है। वजह उसकी यह है कि वो आम एहतजाज नहीं था। आपको इस बात को समझना होगा कि इमरान खान साहब की सेहत और जिंदगी का मामला था। अब जब यह पता चल चुका है कि इमरान खान साहब को कई हफ्ते धुंधला नजर आता रहा, वो बार बार पुकारते रहे कि मेरी आंख बिल्कुल धुंधली हो गई है, इसका चेकअप करवा दें, और चेकअप नहीं करवाया जा रहा था। जब मुकम्मल धुंधला नजर आना शुरू हो गया और उन्होंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने चीखो पुकार की और फिर जाकर पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाया गया। उन्होंने कहा यह इमरजेंसी है, हमें इन्हें पिम्स हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, फौरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और बताया जा रहा है आपके जो जेल हुकाम थे वो किसी सूरत, जाहिर है कर्नल साहब जो वहां बैठे थे और ऊपर आसिम मुनीर, किसी सूरत नहीं चाहते थे कि उन्हें जेल से बाहर लेके जाया जाए। फिर जब हाथ पांव फूल गए, मतलब कि ये नजर आ गया कि उनकी आंख मुकम्मल जाया हो सकती है, तब मजबूरन उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और ये ट्रीटमेंट पता नहीं किससे दिलवाया गया, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। इन हालात में जब इमरान खान की सेहत के बारे में किसी को नहीं पता, जब उनकी कोई रिपोर्ट पता नहीं, जब उनके डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स जो है जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने उनके नाम पर टिकटें नहीं ली, वोट नहीं लिए, चुदराहटें नहीं ली, कलगियां और पगड़ियां सर पर नहीं पहनी, मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, वो सारी रात सर्दी में अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे, उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। मैं डॉक्टर मिर्जा की बात कर रहा हूं और मैं डॉक्टर आसिम की बात कर रहा हूं। दोनों वहां खड़े होकर गए, लेकिन मेरे लिए अफसोस की बात बहुत ज्यादा है कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पर, जहां मैं कहता हूं दुश्मन भी आके खड़ा होता है, वहां पर ये चंद हमारे अपने भाई, हमारे बाजू, हमारे दोस्त जो हैं, इन्होंने चूज किया कि इन्होंने उस दिन भी अडयाला जेल नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि इनको बताया नहीं गया था, बल्कि बताया गया था। और मैं अगर आपको ये बता दूं कि वो मैसेजेस मैंने पढ़ रखे हैं, जो पंजाब के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी बड़ा एक तफसीली मैसेज भेजा था, जो उधर से आलिया हमजा साहबा या सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी तफसीली तौर पर सबको बताया था कि बहुत ही क्रिटिकल एहतजाज है, आप सबने आना है। तो शुरू करते हैं। जो लोग एब्सेंट थे, जो गैर हाजिर थे, जो वहां तशरीफ नहीं लाए, उनके नामों से कोई नाम दोबारा रह जाए या गलती से लिया जाए तो करेक्शन कीजिएगा। पर्पस कोई नहीं है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हमने ये लिस्ट हासिल की है। जाहिर है मुश्किल से मिली है हमें लिस्ट, क्योंकि कोई भी अपना नाम इसके ऊपर नहीं देना चाहता। वजह मैंने आपको यही बताई कि औरों से तो लोग लड़ लेते हैं, अपने घर में लड़ाई करना मुश्किल होती है। जहां से हमने लिस्ट लेने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि कोई बुजदिल है, लोगों की फिर जिम्मेदारियां भी होती हैं पार्टी के अंदर, उन्होंने डिफरेंट काम करने होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस करने होते हैं, इसलिए हर कोई कतरा रहा था कि इस लिस्ट को मुरतब करके हम तक पहुंचाया जाए। बहरहाल लिस्ट आखिरकार हमने हासिल कर ली, वो अब आपके सामने रख रहे हैं। इसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो बिल्कुल कोई बदयांती नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमें बताइए। अगर वो इंफॉर्मेशन हमारी गलत हुई तो हम उसे करेक्ट करेंगे। जैसे एक इंफॉर्मेशन हमारी गलत थी, वो आज करेक्ट करते हैं, जब आपको बताएंगे तो बताएंगे
जानेंगे हम कहां पर गलत थे। चलते हैं जी सबसे पहले लाहौर। वहां से जो लोग एब्सेंट थे, जो नहीं आए, जिन्होंने चूज किया कि उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के इस क्रिटिकल मौके पर भी अडयाला के सामने एहतजाज नहीं करना, उनमें पहले नंबर पर शहजाद फारूक NA 119 से ये इमरान खान के उम्मीदवार थे। ये इबाद फारूक के बड़े भाई हैं। इबाद फारूक की जगह पर इन्हें टिकट मिला था क्योंकि इबाद फारूक जेल में थे और उन्होंने मुश्किल जेल मिलिट्री कोर्ट्स की गालिबन 2 साल जेल काटकर वो बाहर आए। आगे चलते हैं लतीफ खान खोसा, NA 122 सीनियर वकला में शुमार होता है। अगर ये आते तो ना सिर्फ कारकुनान का वजन बढ़ता, कद बढ़ता, इनको गिरफ्तारी का भी मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा खतरा होता वहां पर अडयाला के सामने। इनके आने से और बहुत सारे लोगों को तकवीयत मिलती। अनफॉर्चुनेटली खोसा साहब भी तशरीफ नहीं लाए। जमीर जेडू NA 124 हसान खान न्याजी के करीबी दोस्त हैं। इनको जब टिकट दिया जा रहा था या जब हसान खान न्याजी ने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था तो यही कि ये बादलों से, आंधियों से और चमकती हुई बिजलियों से लड़ जाने वाले जमीर जेडू साहब हैं। इनको वहां जरूर होना चाहिए था, हरावल दस्ते में होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये भी वहां मौजूद नहीं थे। राना जावेद उमर NA 125 ये भी वहां पर मौजूद नहीं थे। ये लाहौर की लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं। मलिक तौकीर खोखर NA 126 ये भी वहां मौजूद नहीं थे। मलिक जहीर अब्बास खोखर NA 127 ये भी वहां मौजूद नहीं थे। अरसलान अहमद NA 129 ये भी वहां पर मौजूद नहीं थे। अब आगे चलते हैं गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल। यहां से जो हजरात नहीं आए, पहले ही एक नाम हम आपको बता चुके हैं लेकिन क्योंकि लिस्ट में है तो दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। मुबीन आरिफ जट NA 78 ये भी वहां मौजूद नहीं थे। एहसानुल्लाह विर्क NA 79 79 ये भी वहां मौजूद नहीं थे। रिहाना अब्बास NA 64 ये भी वहां पर मौजूद नहीं थी। हाफिज हामिद रजा NA 70 ये भी वहां मौजूद नहीं थे। ताहिर अली जावेद NA 75 ये भी वहां मौजूद नहीं थे। जावेद कालों NA 76 ये भी वहां मौजूद नहीं थे। आप जरा साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब जो है उनके नाम, कुछ फैसलाबाद डिवीजन होगा, कुछ साउथ होगा, ये मिले जुले हल्के जो हैं हल्कों के नामों के साथ आपके सामने रखते हैं। जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ये भी वहां मौजूद नहीं थे। आरिफा नजीर जट, चौधरी नजीर जट साहब की साहबजादी हैं। चौधरी साहब हमेशा 2 टिकटों से कम पर किसी भी पार्टी में शमूलियत नहीं करते। वो कहते हैं मुझे कम से कम 2 टिकटें चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ना चौधरी साहब ना उनकी बेटियों में से कोई भी एक बेटी जेल के सामने मौजूद नहीं थे। आरफा नजीर जट साहबा जेल के सामने मौजूद नहीं थी। मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी, इन्हें टिकट मिला था मुल्तान से। इन्होंने इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान के ऊपर, 2 दफ़ा इन्हें टिकट मिल चुका, ये भी वहां पर मौजूद नहीं थी। तैमूर मलिक, इनको भी मुल्तान से टिकट मिला, ये भी वकील हैं, बड़े आला पाए के वकील हैं, ये भी वहां मौजूद नहीं थे। उसामा मेला सरगोदा से, मेला होगा, ये मेला लिख दिया इन्होंने, उसामा मेला सरगोदा से ये भी वहां मौजूद नहीं थे। साहबजादा अमीर सुल्तान झंग से, बहुत ही प्यारे आदमी हैं, बहुत ही मीठे आदमी हैं, लेकिन ये भी वहां मौजूद नहीं थे। राव हसन सिकंदर ओकाड़ा से, राव साहब भी वहां पर मौजूद नहीं थे। मियां अरशद मेयो ओकाड़ा से वहां पर मौजूद नहीं थे। राना आमिर शहजाद साहिवाल से वहां पर मौजूद नहीं थे। गुलाम मोहम्मद लाली, बड़े ही मीठे आदमी हैं, चन्योट से, NA 93 ये भी वहां मौजूद नहीं थे। महर खालिद NA 94 ये भी वहां पर मौजूद नहीं थे। रावलपिंडी चलते हैं, कर्नल तारिक अजीज भट्टी NA 52 वहां पर मौजूद नहीं थे। राजा बशारत साहब बहुत ही सीनियर हमारे साथी हैं, वजीर कानून भी रहे हमारे पंजाब के अंदर, ये भी, और सीनियर मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट पोर्टफोलियोज पर रहे हैं। NA 55 से ये भी वहां मौजूद नहीं थे। एहतजाज भी वैसे रावलपिंडी के अंदर ही था। शहरियार रियाज NA 56 ये भी वहां पर मौजूद नहीं थे। अब जरा आगे चलते हैं, पंजाब असेंबली का आपको बता दें जो मौजूद नहीं थे। लाहौर से जुनेद रजाक PP 146 मौजूद नहीं थे। अब्दुल करीम खान PP 150 मौजूद नहीं थे। हमाद अवान PP 151 मौजूद नहीं थे। नोमान मजीद PP 152 मौजूद नहीं थे। मियां अवैस अंजुम PP 153 मौजूद नहीं थे। शकील अहमद सिंधु PP 154 मौजूद नहीं थे। हाफिज फरत अब्बास PP 157 और डिप्टी अपोजिशन लीडर है, ये भी वहां मौजूद नहीं थे। चौधरी यूसुफ अली PP 158 मौजूद नहीं थे। ये 58 को हमारे DG ISPR 58 कहते हैं, तो उनको भी यहां 58 साहब को भी याद कर लीजिए और साथ साथ उन्हें बता दीजिए कि 58 को उर्दू में 58 कहते हैं। महर शराफत अली PP 159, महर शराफत अली बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है सोशल मीडिया पर और उन्हें यहां पर जरूर होना चाहिए था। हैरानी है मुझे कि वो भी यहां मौजूद नहीं थे।